Hello bachcho, let's see the question, and the question says that the phenomena wherein the ovary develops into a fruit without fertilization is called option A parthenocarpy, option B apomixis, option C asexual reproduction and option D sexual reproduction. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। तो एक एक करके लिख सकते हैं। ए पार्थेनोकार्पी लिखेंगे, मतलब पार्थेनोकार्पी के ऊपर बात करेंगे, और बी में हम किसके ऊपर बात करेंगे, एपोमिक्सिस के ऊपर बात करेंगे, है ना। और फिर सी पे हम किसके ऊपर बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। और डी पे हम किसके ऊपर बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। पहला किसके ऊपर बात करेंगे, पार्थेनोकार्पी, दूसरा एपोमिक्सिस, तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चौथा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे अभी। तो देखो एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्थेनोकार्पी क्या हुआ, दिस इज द फेनोमेना वेयर द ओवरी डेवलप्स into fruit without fertilization, into a fruit without fertilization, इसको आप क्या बोलते हो, पार्थेनोकार्पी बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। बेसिकली कोई भी चीज विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो उसको आप पार्थेनोजेनेसिस बोलोगे, लेकिन कार्प मतलब फ्रूट, मतलब ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको आप क्या बोलते हो, एपोमिक्सिस बोलते हो, है ना बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दे आर uniparental basically, and the progenies are known as gamete. The progeny are called clone, क्या बोलते हैं उनको, क्लोन बोलते हैं। नो जेनेटिक वेरिएशन मतलब सेम टाइप के जेनेटिक मटेरियल वाले यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे कैन बी बाइपेरेंटल and there is so much genetic variation। अगर आपको पूछे बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है, आप क्यों बोलोगे, क्या बोलोगे आप बोलोगे कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और इधर और क्या प्रोसेस होता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस चलता है। क्या चलता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस आपके पास चलता है। तो इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन से भरपूर होते हैं। तो पार्थेनोकार्पी आपने क्या देखा कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहां पे ओवरी डायरेक्ट फ्रूट पर जान रहा है। एपोमिक्सिस आपने देखा कि सीड फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये दोनों टर्म्स, आपको याद रखने, इसलिए स्टार मार्क कर लो। तो द फिनोमेना वेयर द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको आप क्या बोलोगे, पार्थेनोकार्पी, टिक मार्क करो। एपोमिक्सिस नहीं, वो तो सीड फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। तो कौन सा सही आंसर बना बच्चों आपका, ऑप्शन ए। कौन सा सही आंसर बन गया बताओ जरा, ऑप्शन ए पार्थेनोकार्पी विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पे ओवरी डेवलप होता है फ्रूट पे विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा सही आंसर बन गया बच्चों, ऑप्शन ए। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।